हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही थी, सर अपना बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या है। हमारी कॉलेज में तो टीचर ने बोला आपको एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपलसरी करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं दोनों आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। बहुत सारी कन्फ्यूजन बेटा आपको जो 12th बोर्ड पेपर पैटर्न के लिए रहेगी महाराष्ट्र बोर्ड की। और कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग बातें भी आपको मैं बताऊंगा कि बोर्ड ने पिछले साल बोला क्या था और उसको मद्देनज़र रखते हुए इस साल अपना पेपर कैसे होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता रहेगा 100 मार्क का पेपर होने वाला है। अपना जो भी पेपर रहेगा बोर्ड में 80 मार्क का आने वाला है। 20 मार्क आपको कौन देने वाला है, ऑब्जेक्टिव्स देने वाले। सबसे पहले अगर यहाँ पर बेटा मार्क्स की बात करें, आपको सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्लियर है। और वो चैप्टर बेटा आपको एग्जाम में आने वाला है 12 मार्क के लिए, 4 मार्क उसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। सेम यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर विथ ऑप्शन की बात करें बेटा तो वो भी सेम 12 मार्क का आने वाला है और 4 मार्क उसमें से क्या आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स के आने वाले। एनपीओ देखो ये दोनों चैप्टर सेम ही है, 12 मार्क का आने वाला है, 4 मार्क ऑब्जेक्टिव्स के आने वाले। तो 12 मार्क का कंपलसरी है, 4 मार्क भी कंपलसरी, इसके क्या आने वाले, ऑब्जेक्टिव्स आने वाले। टोटल 12 करें तो 12 + 12 कितना होता है बेटा 24 और 4 + 4 कितना होता है 8 मार्क हो गए। मतलब कहीं ना कहीं बेटा 32 मार्क्स, कितना 32 मार्क्स पहले दो चैप्टर से ही आपको क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। क्योंकि 12 और 12 कितना होता है 24, 24 में 8 डाल दो बेटा तो कितना हो जाएगा करीब 32 मार्क का पहले दो चैप्टर से आना है। मतलब अगर आपको पास होने का जो बच्चा सोच रहा है पहला 2 चैप्टर अच्छे से आ गया तो आप इंसान पास हो जाएगा। अभी कन्फ्यूजन यहाँ से कराओ चालू होता है। देखो जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आपको पता रहेगा यहाँ पर दिया गया है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट के डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो अभी एग्जाम में लास्ट ईयर क्या बोला था, ये चारों में से बेटा सपोज एडमिशन और रिटायरमेंट आया तो उसके ऑप्शन में डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से दोनों एक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एडमिशन आया, रिटायरमेंट आया, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ बेटा, पहला तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या रहेगा, डिसोल्यूशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दोनों में से एक करना रहेगा। और कितने मार्क्स के लिए बेटा, ये टोटल 20 मार्क का है। मतलब आपको हर एक के कितने मार्क्स है बेटा 10 मार्क का। मतलब 10 मार्क का ये एडमिशन आएगा, उसके ऑप्शन में आपको रिटायरमेंट आएगा, 10 मार्क का डिसोल्यूशन के ऑप्शन में क्या रहेगा अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पर अगर एग्जाम में बेटा एडमिशन के ऑप्शन में आपको आ गया डिसोल्यूशन, क्या आ गया डिसोल्यूशन, तो बचा हुआ क्या रिटायरमेंट के ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा। मतलब चारों आने वाले। कौन किसका ऑप्शन में आएगा वो कहीं भी स्पेसिफाई किया गया नहीं, तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा। हालांकि जो बच्चे को सभी को पता है एडमिशन भी आता है, रिटायरमेंट भी आता है, डिसोल्यूशन भी आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे को बच्चा को थोड़ा बहुत डाउट रहेगा। तो मतलब आपको हर एक में से करीब ना कहीं 3 तो आने चाहिए। क्यों सर 3 आने चाहिए, आगे मैं आपको बताता हूँ। और 10 मार्क का प्रॉब्लम आएगा बेटा, और टोटल दिखा देते हो 40 मार्क का ऑप्शन, क्योंकि हर एक के 10-10 मार्क का, और हर एक में से कितने मार्क का आने वाला है 2-2 मार्क का क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव्स आने वाला है। क्लियर है, यहाँ पर आपको समझ में आ क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अभी यहाँ पर आते हैं बेटा अपना आगे वाला, जो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 तो पता ही रहेगा आपको क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है एनपीओ आता है आपको, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको आता है बेटा फाइनल अकाउंट आता है। क्लियर है, फाइनल अकाउंट आपको आता है। और हर एक कितने मार्क्स के लिए 12 मार्क के लिए जो पहला ऊपर दिया था। अभी देखो यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, अगर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डेथ आ गया, डेथ के साथ साथ बेटा इशू ऑफ शेयर, इन दोनों आ गया, तो आपको बचे हुए इन दोनों में से क्या करना पड़ेगा बेटा, लिखना पड़ेगा। मतलब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई सम आ जाएगा या तो कंप्यूटर अकाउंटिंग का कोई शॉर्ट नोट आ जाएगा, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर हो जाएगा। पर एग्जाम में बेटा हर बार क्या होता है, हर बार की बात करें तो आपको हमेशा बेटा डेथ रहता है। ये जो अपना डेथ ऑफ पार्टनर होता है, डेथ ऑफ पार्टनर के ऑप्शन में क्या आता है बेटा, कंप्यूटर अकाउंटेंसी आता है, या तो एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। क्लियर है, या तो इशू ऑफ शेयर के ऑप्शन में क्या आता है बेटा, ये जो अगर कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर के ऑप्शन में क्या आता है, लास्ट ईयर क्या आता है इशू ऑफ शेयर के ऑप्शन में आया था कंप्यूटर अकाउंटिंग, और अपना डेथ ऑफ पार्टनर के ऑप्शन में आया था बेटा एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर अगर कहीं दाव अपना उल्टा पड़ता है बेटा, सपोज डेथ के साथ आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में इन दोनों आ गया डेथ और आ गया बेटा इशू ऑफ शेयर, तो हमने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया ही नहीं है।
और कंप्यूटर अकाउंटिंग का शॉर्ट नोट भी किया नहीं है। तो इसके लिए बेटा आपको एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पर जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है बेटा, एग्जामिनर ऐसी गलती करेगा नहीं। उसको पता है कि बच्चों ये लास्ट 2 चैप्टर करते ही नहीं है, तो इसके इस दोनों के ऑप्शन में रखे, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा सोचता है बेटा कि बच्चों को पास कराया जाएगा, ना कि बच्चा फेल हो जाए। हालांकि इतना करोगे तो भी पास हो जाएगा, पर मेरे ही ऐसा डाउट लग रहा है बेटा, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको करना पड़ेगा। सर उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर डेथ के ऑप्शन बेटा कहीं ना कहीं इन दोनों आ गए, डेथ और इशू ऑफ शेयर आ गए बेटा, डेथ और इशू ऑफ शेयर आ गए बेटा, तो आप क्या करोगे बेटा? तो इन दोनों में से चलो हमको दोनों आता है, तो हमने सपोज इशू ऑफ शेयर कर लिया क्योंकि सिंपल रहेगा, और एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑप्शन में आ गया कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग में कोई शॉर्ट नोट आ जाएगा। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंस 3 केस है, पहला होता है कंपैरेटिवली कॉमन साइज, और थर्ड होता है बेटा रेशियो वाला। और ये चैप्टर देखो मेरी मानो, मैं ये चैप्टर हमेशा बच्चों को बोलता हूँ करो, क्यों? ये चैप्टर आपको 13, 14, 15, 16 जब तक पढ़ाई करोगे उसकी याद दिला देगी, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट आपको कहीं ना कहीं बेटा 13, 14, 15 में दिखेगा। और जो रेशियो की बात कर आपको डायरेक्ट TY BCom के कॉस्ट अकाउंटिंग में मिलेगा। तो उसके पहले से एक नज़र आपकी बनी रहेगी, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी समझने के लिए। तो ये चैप्टर भी बेटा आपको कंपलसरी करना, कंपलसरी तो नहीं बोल सकता, मेरा तजुर्बा ये बोलता है बेटा डेथ के ऑप्शन में आएगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इशू ऑफ शेयर के ऑप्शन में आएगा कंप्यूटर अकाउंटेंसी आएगा आपको। और आपको पता ही रहेगा पेपर पैटर्न की ज़रूरत है ही नहीं सर किसी को। क्यों सर नहीं है? क्योंकि सभी को पता है बेटा पेपर पैटर्न किस टाइप का होने वाला है, उसमें क्या क्या आने वाला है। अगर पेपर की बात करें बेटा, यहाँ पर आपको सभी को बता दूँ, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी को बच्चों को पता ही है, पहला जो आएगा बेटा ऑब्जेक्टिव्स आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव्स आएगा। और ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क्स के आते हैं सर? टोटल 20 मार्क्स के क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव आते हैं। और सभी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कंपलसरी आपको क्या होने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। और सेकंड, जैसा मैंने बताया आपको, एडमिशन, एडमिशन के ऑप्शन में क्या आ सकता है बेटा? रिटायरमेंट। कितने मार्क्स का आने वाला है सर? 10 मार्क का आने वाला है। क्लियर है? उसके बाद बेटा अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, अभी डेथ तो वहाँ जाने वाला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के ऑप्शन में क्या आने वाला है बेटा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? 10 मार्क के लिए आना है। मतलब इन दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा, या तो एडमिशन, एडमिशन के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिसोल्यूशन उसके साथ रिटायरमेंट भी आपको आ सकता है। क्लियर है? ऐसा पेपर पैटर्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा जैसा मैंने बताया, और क्वेश्चन नंबर 5 जैसे यहाँ पर आ गया, सपोज इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ क्या आ गया? शेयर आ गया। और इशू ऑफ शेयर के ऑप्शन में बेटा जहाँ तक मुझे लग रहा है बेटा, इसके साथ साथ आएगा चैप्टर नंबर 9 कंप्यूटर अकाउंटेंसी। क्लियर है? ये आपको आएगा 8 मार्क के लिए। और सेकंड अपना बचता है बेटा डेथ। क्लियर है? डेथ, और डेथ के ऑप्शन में बेटा आपको आ जाएगा बेटा अपना जो मैंने बताया, इशू ऑफ शेयर खत्म हो गया, कंप्यूटर अकाउंटिंग खत्म हो गया, तो आपको डेथ के ऑप्शन में आ जाएगा बेटा एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? आपको 8 मार्क के लिए आने वाला है। क्लियर है? अगर देखो ये जो यहाँ पर ही बच्चे लोग को डाउट है, सर ये अगर नहीं आया तो क्या करेंगे? ये नहीं आया तो हम क्या हो जाएंगे बेटा? मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है क्या करना चाहिए। अगर ये मतलब आपको अगर बात करें बेटा, इशू ऑफ शेयर आ गया, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात करूँ, आपको अगर इशू ऑफ शेयर आ गया, इशू ऑफ शेयर के बाद कंप्यूटर अकाउंटेंसी करने की ज़रूरत ही नहीं कि उसमें शॉर्ट नोट आएगा। अगर आप डेथ भी कर लो, डेथ के साथ बेटा मेरी रिक्वेस्ट से आप लोग, मैं तो बोलता हूँ एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कर लिया करो। क्यों कर लिया करो? क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प होगा एग्जाम में। क्लियर है? अभी नहीं हेल्प होगा बेटा, तो ये चैप्टर मैं आपको अभी से लिख के दे रहा हूँ बेटा। आप लोग जब 13 करोगे, 13 मतलब आप जब क्या करोगे? BCom करोगे, कोई बच्चा BAF करेगा, कोई बच्चा BMS करेगा, कोई बच्चा BBI करेगा बेटा। आगे फ्यूचर में आप जो भी करोगे उसके लिए आपको क्या हो जाएगा? हेल्प होगा। और कोई बच्चा CA करेगा, कोई बच्चा CS करेगा, कोई बच्चा CA में करेगा। सभी के लिए ये चैप्टर बेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एग्ज़ाम में मैं भी बोलता हूँ अभी से कर लो, टाइम एग्ज़ाम में बहुत बाकी है। मैं इसका लाइव सेशन भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलो हम 10 दिसंबर से बेटा इसका लाइव सेशन क्या करेंगे? चालू करेंगे। 10th
दिसंबर से एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लाइव सेशन क्या करेंगे, चालू करेंगे हर दिन शाम को 7:30 बजे। क्लियर है? तो आप वहाँ पर क्या करना है, जुड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, आप सभी को पता है एनपीयू आएगा कितने मार्क्स के लिए आने वाला है सर, 12 मार्क के लिए आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आ जाएगा अपना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आपको आ जाएगा। क्लियर? ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है। क्लियर है? फाइनल अकाउंट आपको आ जाएगा, ये भी कितने मार्क्स के लिए आने हैं, 12 मार्क के लिए आएगा। तो 12 + 12 कितना होता है, ये 24 मार्क वहाँ पर हो गया 24, और ये 8 कितना हो गया प्लस 16, प्लस ये 10 कितना हो गया बेटा 20 हो गया, और प्लस ये ऊपर वाला कितना हो गया 20 हो गया। क्लियर है? तो आप काउंट कर सकते हो बेटा 20 और 20 कितना हो गया 40, और ये भी कितना हो गया 40 हो गया। क्लियर है? आपको टोटल आपका पेपर हो गया बेटा 80 मार्क का हो गया। क्लियर है यहाँ पर? तो आपको बेटा काफ़ी समझदारी से पेपर आपको क्या करना है, लिखना है, और डरने की कोई बात नहीं है। अभी भी कोई बच्चे को कुछ भी नहीं आता बेटा, मैं रिवीजन सेशन भी स्टार्ट करूँगा, आपको पता रहेगा हिमल सर लाइव क्लास में सब कुछ वापिस से वहाँ पर मैं सभी का रिवीजन भी चालू करा रहा हूँ। मतलब मार्च 2022 के या तो मार्च 2020 के वहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, लाइव बेटा पेपर सॉल्व भी कराऊंगा। तो आपको जितने भी डाउट डिफिकल्टी रहेगी सभी हम सम करते करते क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। टिल देन बेटा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। हाँ, जो इसका जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, इसका जो PDF है बेटा आपको मैं नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर मिल जाएगा। और डरने की कोई बात नहीं है बेटा, सिंपल ही है सारे चैप्टर, बस आपको थोड़ा फोकस करके पढ़ना है। और कुछ भी डाउट डिफिकल्टी रहेगा, हेमल सर आपके साथ हमेशा खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।